सवालों की बौछार और पूरन पोली की खुशबू। आज कुलकर्णी सदन में कुछ खास होने वाला था। तैयारी का शोर। सुबह के 6 बजे थे। बाहर आंगन में माँ सविता सुंदर सी रंगोली बना रही थी। तभी 7 साल का चिन्मय अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आया। चिन्मय, आई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं और ये घर इतना सजा सजा क्यों लग रहा है? सविता मुस्कुराते हुए, अरे चिन्मय, आज गुड़ी पड़वा है ना, यानी हमारा नया साल। जल्दी जाओ, नहाकर नए कपड़े पहन लो, फिर मुझे बहुत मदद चाहिए तुम्हारी। चिन्मय उत्साहित होकर, मदद? मैं तो सुपर हीरो की तरह आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आई, हम ये लकड़ी पर साड़ी और लोटा क्यों बांध रहे हैं? क्या ये कोई जादू का डंडा है? गुड़ी का रहस्य। सविता ने चिन्मय को अपने पास बिठाया और हाथ में कुछ नीम की पत्तियां दी। सुनो चिन्मय, इस गुड़ी को हम जीत का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि इसी दिन प्रभु श्री राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि यानी दुनिया का निर्माण भी किया था। चिन्मय, ओह, तो ये हमारे घर का झंडा है? बिल्कुल, हम इस बांस की लकड़ी पर नई साड़ी, शक्कर की माला यानी गांठी, नीम के पत्ते और आम के पत्ते बांधते हैं। ऊपर ये तांबे का कलश उल्टा रखते हैं। ये सब खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। दीदी की एंट्री और कड़वी मिठास। तभी चिन्मय की बड़ी बहन रिया दौड़ती हुई आई। उसने अपने हाथ में एक छोटी कटोरी पकड़ी हुई थी। रिया, चिन्मय, कहानी सुन ली हो तो अब ये प्रसाद चखो, तभी गुड़ी पड़वा शुरू होगा। रिया ने चिन्मय के मुंह में नीम के पत्ते, गुड़ और जीरे का मिश्रण डाल दिया। चिन्मय का चेहरा एकदम पिचक गया। छी रिया दीदी, ये तो बहुत कड़वा है। त्योहार के दिन कड़वा कौन खिलाता है? रिया हंसते हुए, यही तो असली बात है बुद्धू। आई ने सिखाया है कि नीम की कड़वाहट हमें बीमारियों से दूर रखती है और गुड़ की मिठास खुशियां लाती है। इसका मतलब है कि नया साल हमें दुख और सुख दोनों को हिम्मत से स्वीकार करना सिखाता है। पारिवारिक उत्सव। तभी बाबा बाहर आए और उन्होंने चिन्मय की मदद से ऊंची बालकनी पर गुड़ी खड़ी की। पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा, देखो, सूरज की पहली किरणें जब इस गुड़ी पर पड़ती हैं तो ये पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। चिन्मय, आई, अब तो पूजा हो गई, अब वो सबसे जरूरी काम करें। सविता, कौन सा काम? चिन्मय, गर्मा गर्म पूरन पोली और श्रीखंड खाने का काम। पूरा परिवार ठहाका मारकर हंस पड़ा। चिन्मय ने समझ लिया था कि गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई उम्मीदों और परिवार के साथ का जश्न है। शुभ गुड़ी पड़वा। क्या आप चाहेंगे कि मैं